माननीय मंत्री जी ने ये उल्लेख किया कि हमारे शासनकाल में इसकी स्वीकृति हुई और चिराग परियोजना है वो राज्य सरकार के 100% योजना है और वर्ल्ड बैंक से इसे लोन लिया गया है उससे इसे संचालित है और उसमें आपने बता दिया 21-22 में लगभग 10 करोड़ रुपया राशि स्वीकृत की गई। उसके बाद आपने कहा कि कोविड के कारण से ये संचालित नहीं हो पाया, लेकिन आपसे प्रश्न ये है ये समर्पण किस तारीख को किया गया? जो पैसा आया था उसको समर्पण किस तारीख को किया गया है और क्यों किया गया? सभापति महोदय, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा परियोजना की समीक्षा में पाया गया कि ऋण संवितरण की गति अपेक्षित स्तर पर धीमी है। लगभग 4 वर्षों में कुल स्वीकृत ऋण का मात्र 1% ही उपयोग हो सका। सभापति महोदय, इसलिए 18 मार्च 2025 द्वारा राज्य शासन को यह अवगत कराया गया कि विश्व बैंक अपेक्षाकृत कम प्रगति के कारण परियोजना अनुबंध समाप्त करना चाहती है और तदनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार इफाड से प्राप्त ऋणों का वित्तीय सहभागिता को दिनांक 26 मार्च 2025 से समाप्त कर दिया गया है। तो समर्पण आपके हैं, आरोप हम पे लगा रहे हो। 25 में तो आप सरकार में हो भाई, समर्पण आपके शासनकाल में हुआ, 2.5 साल से आप सरकार में हो और काम कुछ आप नहीं कर पा रहे हो और आरोप हम पे लगा रहे हो। काम धीमे आपके समय चल रहा था जिसके कारण उनको वो सही कारण बताना। 21 में कोरोना था, उल्टा समझ रहे हैं उसको। कोरोना हमारे समय था, 10 ही करोड़ आया, लेकिन उसके बाद जो पैसा आया 23 के बाद तो 24 और 25 इसमें कुछ नहीं काम किया। और आपको बड़ा मंत्री जी अजय जी बता रहे बड़े क्षमतावान, ये तो पता चलता है कितने क्षमतावान हैं आप। आपके विभाग में कोई कंट्रोल नहीं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने तो आकर के नियुक्ति भी किया, सभी जगह समितियां गठित कर दिया। मैं इसके पहले भी बताया, श्री अटल श्रीवास्तव हमने समिति गठित किया, सभापति महोदय इसी कर दिया, नियुक्ति का परिणाम बताइए। समूह को दिया, नियुक्ति का परिणाम लेकिन शुरुआत में ही जो आप एक प्रश्न में आधा घंटा से ऊपर चर्चा हो गई, बाकी माननीय सदस्यों का भी प्रश्न लगा हुआ है, उतना ही महत्वाकांक्षी योजना जो है छत्तीसगढ़ से आज जो है बंद करना पड़ा। सभापति महोदय, आरोप 2 साल हो गया। किस बारे में पूछ नेताजी बोल मंडी 1 मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गोवंशी को बताया 32.99, मतलब लगभग 33% प्रजनन योग्य हैं। और भैंस भी तो दूध देती है सरकार, बकरी भी देती है, बकरी तो दे ही रही है। और भैंस वंशी में आप देख लीजिए 3.7% है। तो आप भैंस की उन्नति, प्रगति और प्रजनन के लिए क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? बकरा भी देते हैं। सभापति महोदय, प्रदेश में मैंने पहले बताया कि दूध उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं, पशुओं का हम संवर्धन करना चाहते हैं, गौवंशीय हो या भैंस वंशीय हो। लेकिन हम सब यहाँ पर बैठे हैं, ग्रामीण परिवेश के भी लोग हैं। हम सब जानते हैं कि आज अपने घरों में गाय रखते हैं, भैंसे रखते थे, लेकिन आज उनके लिए कोई चारागाह का कोई जगह नहीं बचा। अब चारागाह नहीं होने की वजह से इनका क्षरण होते गया। राम को वाला अवसर मिलना चाहिए। हम जितना हमें संरक्षित करना चाहिए था, उनका ढंग से रखा होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लगातार जो गौवंश हो चाहे